अब जो है सभी कथा प्रेमी जन, आप लोग जो भी छूटे हुए हैं अब किसी के आकर कथा प्रांगण में स्थान लेकर बैठ जाएं, क्योंकि महाराज श्री कथा मंच पर आसीन हो चुकी हैं और आप लोग महाराज श्री के द्वारा अमृत वाणी कथा का रसा स्वागत कीजिए और इससे लाभ उठाइए। गोपुत्री परिवर्तितो
विजय से गोपासुरम अति करुणी प्राग कृष्णात्मकम वस्तु समाधिदेवं करुणानिधानं समालवनं स्वीकारकारम् अपार संसार समुद्र से भजामहे भागवते स्वरूपम् भजामहे भागवते स्वरूपम् हे दैत्य हे भुवनेशुबन्धो हे कृष्ण हे सकल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नैनाभिराम हा कदा वैतासि पदं द्रष्टुम् हा कदा भवितासि पदं द्रष्टुम् ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरम् गोपालानां सद्गुरुचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्रगण्यं सततं नमामि शरण शरण जाके सुखद बंदो श्री सूर्यचंद्र तुम्हें प्रणौति प्रेम से तेरी प्राणनाथ सुखितम् अशुभहरण मंगलकरं सुगति भुगति तेरे बंदों से पद कमल भगवानिधि के श्री प्राणनाथ ममनाथ श्री श्यामा श्याम युगल रूप पद संगिन कोटि कोटि प्रणाम युगल रूप पद संगिन कोटि कोटि प्रणाम बोलो श्री सतगुरु श्री कृष्ण कन्हैया की जय भगवान की जय श्री कृष्ण कहो घनश्याम
श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री सतगुरु महाराज की जय। और प्रश्न में आप सबने सोलह लोगों की स्थिति गतिविधि के विषय में श्रवण किया। 14 लोगों का वर्णन करते हुए नरक लोक का वर्णन किया और नरकों से बचने के लिए नरकों से किस प्रकार बचा जाए, अजामिल का पाठ्यान सुनाकर नरकों से बचने का उपाय बताया और रत्नासुर की कथा भूषण पूर्व में आप सभी सुन चुके। इसके आगे का प्रश्न है कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दीति और अदिति। दीति का अर्थ है वेद बुद्धि, अदिति माने अवेद बुद्धि। जिसकी बुद्धि में भेद भाव भरा है उसके यहाँ असुरों का जन्म होता है। अपना पराया छोटा बड़ा ऊंच नीच आदि का भेद जिसकी बुद्धि में है तो उसके यहाँ असुरों का जन्म होता है। असुर कौन है? कि दोष दुर्गुण जो है असुर का ही प्रतीक है। काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष विरोध आदि ये जितने भी दोष दुर्गुण हैं ये असुरों का ही प्रतीक है। तो इनका जन्म कहाँ होता है? जिसकी बुद्धि में भेदभाव भरा है। अदिति माने अभेद बुद्धि, जिसकी बुद्धि में भेदभाव नहीं है। अपना पराया छोटा बड़ा ऊंच नीच आदि का भेद जहाँ नहीं है वहाँ देवताओं का जन्म होता है। ये देवता सद्गुणों का प्रतीक है, सद्गुण वहाँ जन्म लेते हैं। क्षमा शील संतोष दया धैर्य धर्म आदि। अदिति के पुत्र में देवता, दिति के पुत्र में दक्षिण। तो जिस समय वारा भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दिति के 2 पुत्र हैं। हिरण माने स्वर्ण, अक्षी माने नेत्र। जिसके नेत्रों में सोना चांदी रुपया पैसा बसा हुआ है वो है हिरण्याक्ष। ये लोभ का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप का भी यही अर्थ है। हिरण माने स्वर्ण, कश्यप माने देखना। तो जिसकी दृष्टि में परमात्मा नहीं है, जो परमात्मा को नहीं देखता, ईश्वर जिसे नहीं दिखाई देते, बस सोना चांदी रुपया पैसा मुझे कहाँ मिले कैसे मिले, सर्वत्र उसी को खोजता है धन दौलत को, वह हिरण्यकश्यप। ये रोग का प्रतीक है। तो कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 4 हाथ रोज बढ़ते थे। मनुष्य के अंदर जो लोभ और भोग है ये 4 हाथ रोज बढ़ते हैं। लाभ मिलने पर लोभ बढ़ता जाता है। लोभ और भोग का विनाश जल्दी से नहीं होता और न अपने आप समूचे प्रयास से होता। इसका विनाश तो भगवान ही कर सकते हैं। वहाँ अवतार में भगवान ने लोभ का विनाश किया, नरसिंह अवतार में भोग का विनाश किया। मनुष्य के अंदर ये लोभ बढ़ता ही जाता है
पर लोभ कहाँ बढ़ता है? जब लाभ उसे मिलने लगता है। आज 10 रुपये का लाभ हो तो 100 रुपये का लोभ बढ़ जाएगा। मेरे पास 100 रुपया हो जाता तो बड़ा था। 100 रुपये का लाभ मिलने पर फिर लोभ बढ़ गया, 1000 रुपया मुझे मिल जाता तो बड़ा था। तो संसार में इसका ये लोभ बढ़ता ही जाता है। हिरण्याक्ष की मृत्यु पर हिरण्यकश्यप अपने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, उपदेश सुना रहे हैं। हिरण्यकश्यप कौन है? जो दूसरों को उपदेश दे और उन उपदेशों को तुम अपने जीवन में न उतारे और हिरण्यकश्यप का है पर उपदेश की पांडित्य। जिस प्रकार एक पंडित जी थे, कथा सुना रहे थे, तो पंडित आइन भी कथा सुनने के लिए चले गए। तो कथा सुनाते हुए बोले कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। और उस दिन पंडित जी ने अपने घर में बैंगन ही लाकर रखे थे। पंडित आइन ने जैसे सुना, घर आई और उठाकर सारे बैंगन बाहर फेंक दिए। कथा सुनाकर जब पंडित जी घर लौटे तो बोली कि क्या बनाए सब्जी? कि बैंगन तो लाया था। तो बोली कि आप तो कथा में सुना रहे थे कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो मैंने उठाकर बाहर फेंक दिया। तो बोले कि ये उपदेश दूसरों के लिए ही तो था, अपने लिए तो नहीं था। तो ऐसा उपदेश किस काम का? तो दूसरों को सुनाए अपने जीवन में न होता। तो ऐसा उपदेश करने वाला हिरण्यकश्यप चल रहा है। अपने परिवार वालों को तरह तरह के उपदेश लेकर सांत्वना दे रहा है कि देखो हमारा भाई तो वीर था, वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। और फिर काल भगवान जैसा चाहता है वैसा ही होता है, इसमें किसी का वश नहीं करेगा। लेकिन विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं उससे बदला लूंगा। मंदाचल पर्वत पर जाकर 10,000 वर्षों तक तप करूंगा और अमरता का वरदान प्राप्त करके मैं विष्णु को मारूंगा। इस प्रकार वो विष्णु से अपने भाई का बदला लेने के लिए मंदाचल पर्वत पर जाकर कठोर तप किया। 10,000 वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसके तप करते करते उसके शरीर पर बांधी लग गई थी। हड्डी का ढांचा मात्र बचा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आकर दर्शन लेते हैं। उन्होंने देखा मिट्टी का बड़ा भारी ढेर लगा है, हिरण्यकश्यप का कोई पता ही नहीं। उन्होंने अपने कमंडल से जल छीनकर तो वो स्वस्थ होकर के ब्रह्मा के सामने उपस्थित हुआ। ब्रह्मा बोले कि तुमने बहुत कठोर तप किया है, कुछ वरदान मांगे। बोला कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा बोले कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ, फिर तुम्हें मैं अमर कैसे बना सकता? क्योंकि ब्रह्मा जी को भी चिंता बनी रहती है कि 100 वर्ष बाद मुझे भी मरना। ब्रह्मा की दिव्य 100 वर्ष की आयु होती है। तो बोले कि अमरता का वरदान छोड़कर कुछ भी वरदान मांगोगे तो मैं अवश्य दूंगा। बोला कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। ब्रह्मा बोले तथास्तु। ऊपर मरूं न नीचे मरूं,
दिन में मरू मैं, रात में मरू। ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हुए बोला कि मैं पशु से मरूं, मैं मनुष्य से मरूं, दैत्य से मरूं, मैं देवता से मरूं। और हे ब्रह्मा, वर्ष में 12 महीने होते हैं, किसी भी मास में मेरी मृत्यु न है और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न है। इस प्रकार उसने अस्त्र से मरूं मैं, शस्त्र से मरूं, दिन में मरूं मैं, रात में मरूं, बहुत अच्छी तरह से सोच विचार के उसने अमरता को वरदान माने। अब उसे विश्वास हो गया कि अब मैं किसी भी प्रकार से मर नहीं सकता, अमर हो गया। तो इस प्रकार अमरता का वरदान प्राप्त करके वो अपने घर लौट आया। तब तक प्रहलाद का जन्म हो चुका था। हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयाधु। कयाधु के सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद। प्रहलाद ने वो 5 वर्ष के लिए उनको पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, शल्य और अमर्त। हिरण्यकश्यप के महल के पास ही इन्होंने पाठशाला खोल रखी थी, जिसमें वो दैत्य बालकों को पढ़ाया करते थे। उसी पाठशाला में प्रहलाद भी पढ़ने के लिए जाने लगे। तो एक दिन बड़े प्रेम से प्रहलाद को बुलाकर हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठाकर पूछा कि हे पुत्र, पाठशाला में तुम जो पाठ पढ़ के आए हो तो मुझे सुनाओ। प्रहलाद को बचपन से ही भक्ति के रंग में लगे हुए थे, जन्म से ही उनको भक्ति का रंग लगा था। पाठशाला में जाते थे, वहाँ कूटनीति विद्या सिखाई जाती थी। हिंसा, मार काट, झूठ, छल, कपट आदि ये दैत्यों की पढ़ाई होती है। तो प्रहलाद को रुचती नहीं थी। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते वो पढ़कर के उन्हीं को सुना देते थे, लेकिन हृदय में नहीं पाते। हृदय से वो एकांत में बैठकर भगवान का चिंतन भी किया करते। तो प्रहलाद ने सोचा कि पिताजी ने पूछा है कि जो पाठ तुम पढ़ के आए हो वो मुझे सुनाओ। तो जो मुझे पाठ अच्छा लगता है और पढ़ के आया हूँ वही मैं सुनाऊँ। तो बोले कि पिताजी, ये गृहस्थ आश्रम अंधकूप के समान है, क्योंकि गृहस्थ कूट धर्मेशु, गृहस्थ आश्रम में कूट कूट कर अधर्म भरा हुआ है। मनुष्य कितना भी सावधान होकर के क्यों न चले, थोड़ा बहुत तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए झूठ भी बोलना पड़ता है, चोरी भी करनी पड़ती है, उसमें कुछ तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए मेरे विचार से तो ये गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वन में जाकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये हमारे शत्रु का ही नाम ले रहा है। तो हिरण्यकश्यप सोचने लगे कि ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। संगमर्त को बुलाकर पूछा कि तुम पाठशाला में बच्चों को कैसा पाठ पढ़ाते हैं? प्रहलाद मेरे शत्रु का ही नाम ले रहा है। संगमर्त बोले कि महाराज, हम तो इसको वहाँ ऐसा पाठ नहीं पढ़ाते, भक्ति का पाठ हम नहीं पढ़ाते। हिरण्यकश्यप बोला कि ध्यान रखना, मेरे भय से देवता सूक्ष्म रूप धारण करके इधर उधर विचरते हैं, कहीं बच्चे की बुद्धि को न छोड़ दे। अब संगमर्त प्रहलाद को पाठशाला में ले गए
बोले कि हे प्रहलाद, जो पाठ हमने तुम्हें नहीं पढ़ाया वो तुमने अपने पिता के सामने क्यों सुनाया? और ये भक्ति का पाठ तुमने कहाँ से पढ़ा? यहाँ तो नहीं पढ़ा जाता है। तो बोले कि गुरुजी, ये भक्ति का पाठ न तो किसी के सिखाने से आता, न किसी के सीखने से आता। ये हक बातिन की बारीकियां हके दिए और न सीखे सिखाए सो बते, ये मेरे हक पाए। हक की बारी की बातें, तो परमात्मा की जो बारी की बातें हैं उनको वही जान सकता है जिनको वो जनाना चाहते हैं। न तो किसी के सिखाने से आता है, न स्वयं के प्रयास से ही संभव है। परमात्मा जिसको सिखाना चाहते हैं उसको अपनी मेहर में लेते हैं। उनकी मेहर से मनुष्य उनकी बारी की बातों को जान सकता है। प्रहलाद की पाठशाला में पढ़ने जाने लगे। कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप ने उन्हें प्रहलाद को बड़े लाल प्यार से बुलाकर गोद में बैठा करके पूछा कि प्रहलाद, तुम पाठशाला में कैसा पाठ पढ़ते हो? जो तुम्हें प्रिय लगे वो पाठ मुझे सुनाओ। पिताजी, भक्ति 9 प्रकार की होती है। मनुष्य को अपना कल्याण करना है तो नवधा भक्ति का आश्रय लेकर चलना चाहिए। इसी से परमात्मा खुश होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति नवधा भक्ति के द्वारा नहीं होती। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आया कि बार बार हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। कहीं मेरे यहाँ शत्रु ही तो पुत्र वंशज नहीं आ गया? इसको मार डालना ही उचित है, क्योंकि इसकी उपेक्षा यदि हमने कर दी तो धीरे धीरे ये सारे बढ़ते बालकों को बिगाड़ देगा। ये पता नहीं आम के बगीचे में कहाँ से पीपल का वृक्ष उगाया है और उसने प्रहलाद को मारने का विचार किया। इसकी उपेक्षा कर देंगे, धीरे धीरे ये रोग सारे दैत्य में चल जाएगा। संदर्भंत बोले कि महाराज इस बार इसको छोड़ दो, हम कुछ समय तक इसको वृक्ष से बांध कर रखेंगे तो इसकी बुद्धि अपने आप सुधर जाएगी। पाठशाला में जब पढ़ने के लिए जाने लगे प्रहलाद, तो एक दिन गुरु जी को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ गया। तो जाते समय प्रहलाद को वृक्ष से बांध दिया। गुरु जी की अनुपस्थिति में सभी विद्यार्थी खेल रहे हैं। खेलते खेलते उन बच्चों की दृष्टि वृक्ष से बंधे हुए प्रहलाद पर पड़ गई। बोले कि हे सखा, हे प्रहलाद, तुम वृक्ष से बंधे खड़े हो, तुम्हें तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा। प्रहलाद बोले कि मित्रों, तुम मुझे छोड़ दो, आज मैं तुम्हें बहुत सुंदर पाठ सुनाऊंगा। सखाओं ने उसको वृक्ष से छोड़ दिया और प्रहलाद अपने सहपाठी मित्रों को भागवत धर्म का उपदेश सुनाने लगे। कौमार आचरे प्रज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम ब्रह्म तदप्यधूर्वासुरम्। इसे मित्रों, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिला। एक बार मिला है, बार बार मिलना संभव नहीं है, इसलिए तुम भगवान का भजन किया करो। ये शरीर अनित्य है, लेकिन इस अनित्य शरीर के द्वारा
उस नित्य परमात्मा और परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है। ये शरीर क्षणभंगुर है, विनाशशील है, लेकिन इस विनाशशील क्षणभंगुर शरीर के द्वारा उस अखंड अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर की कौड़ी की भी कीमत नहीं, लेकिन इस कौड़ी के बदले वो अमूलक रत्न परमात्मा और परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तुम भगवान का भजन किया करो। और ये यहाँ जो पाठशाला में विद्या सिखाई जाती है, ये तो सीधे नरक का द्वार, नरक में ले जाने की वाली विद्या है। दैत्यों की पढ़ाई क्या होती है? झूठ, छल, कपट, चोरी, हिंसा आदि। प्रहलाद के सहपाठी मित्र बोले कि हे मित्र, अभी तो हमारी छोटी आयु है, खेलने खाने की, पढ़ने लिखने की आयु है, तो अभी से भगवान का भजन करके क्या करेंगे? बड़े होकर भगवान का भजन कर लेंगे। प्रहलाद बोले कि मृत्यु का कोई निश्चित नहीं है, बचपन में भी मृत्यु आ सकती है, युवावस्था में भी आ सकती है, कदाचित वृद्धावस्था तक जीने के लिए अवसर मिल भी गया तो बचपन से लेकर युवावस्था तक जो जो कर्म किए जाते हैं बुढ़ापे में उन्हीं का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। तो बचपन से ही जो संस्कार पड़ जाते हैं बड़े होने तक तो परिपक्व हो जाते हैं, जो भुलाए नहीं जाते। वृद्धावस्था में भगवान का भजन नहीं बनता। तो बड़े सौभाग्य की बात है जिसकी आत्मा जागृत हो गई वृद्धावस्था में, वो परमात्मा का आश्रय लेकर अपना कल्याण कर सकता है। अन्यथा अधिकांश लोगों को देखा जाता है कि वृद्धावस्था में चारपाई पर बैठे बैठे वृद्ध पुरुष अपनी पुरानी बातें याद करते रहते हैं। मैंने अपने जीवन में इतना कमाया, ऐसा किया, वैसा खाया, भगवान की याद नहीं, अपनी पुरानी बातों को याद करते रहते। जिस प्रकार एक पिता के 4 बेटे थे, तो पिताजी को जब वृद्धावस्था आई तो पुत्र कहने लगे कि पिताजी आपकी वृद्धावस्था तो अंतिम अवस्था में भगवान का नाम लिया करो, भगवान का भजन किया करो। बेचारे पिता कभी भगवान का नाम लिए हो तो वृद्धावस्था में भी मुख से निकले। तो मरण अवस्था जब पिता की आई, बेहोशी में कुछ गड़बड़ा रहे थे। पुत्रों ने सोचा कि हमारे पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं लेकिन लिया नहीं जा रहा है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से बोले कि हमारे पिता को ऐसी औषधि दो जो 2-4 बार भगवान का नाम उच्चारण कर सकें। डॉक्टर ने औषधि दी और पिता ने जब औषधि खाई तो औषधि ने असर दिखाया। जब पिता को होश आया तो क्या बोले अपने पुत्रों से, अरे मूर्खों, तुम मेरी ओर क्या देख रहे हो? देखो बछड़ा झाड़ू चबा रहा, 2 पैसे की झाड़ू बछड़ा चबा रहा था। तो बेचारे पिता बड़ा रहे क्योंकि मैंने इतना परिश्रम करके धन कमाया है, मेरे धन को ये कैसे बर्बाद कर रहे हैं। बछड़ा झाड़ू करते करते प्राण त्याग। तो ये दशा होती है वृद्धावस्था में, अंतमति साधक। अंत में जिसका चिंतन करते करते मरता है उसी गति को प्राप्त होता है।
और ये सब होता है संस्कार से। बाल्यावस्था में जिसको जैसे संस्कार पड़े हैं, अंत में उसी तरह का उसको चिंतन होता है। प्रहलाद के सहपाठी मित्र बोले कि हे प्रहलाद, अभी अनुकूल समय नहीं है, जब अनुकूल समय आएगा तो हम भगवान का भजन कर लेंगे। प्रहलाद बोले कि अनुकूल समय कभी आता नहीं। जो अनुकूल समय की प्रतीक्षा में बैठा है कि हमारे घर के कार्य सभी निकट जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे, बच्चों का शादी विवाह करने तब भगवान का भजन करेंगे, या कभी कोई अनुकूल समय आएगा तो देख लेंगे भगवान की भक्ति कर लेंगे। तो वो व्यक्ति अनुकूल समय की प्रतीक्षा में उसी प्रकार भगवान की भक्ति से वंचित रह जाता है, जिस प्रकार एक व्यक्ति नदी में स्नान करने के लिए गया। उसने देखा जल की तरंगें उठ रही थी नदी में, तो सोचने लगा कि जल की तरंगें जब शांत हो जाएंगी तब मैं स्नान करूंगा। तो नदी में उठने वाली जल की तरंगें कभी शांत होती है, कभी शांत नहीं होती। और जल की तरंगों की शांत होने की प्रतीक्षा में वो बैठा रहा, स्नान से वंचित रह गया। इसी प्रकार जो अनुकूल समय की प्रतीक्षा में बैठा है, वो अनुकूल समय जीवन में कभी नहीं आता। ये संसार ही नदी है। संसार रूपी नदी में प्रतिकूलताएं रूपी तरंगें उठती ही रहती है, कभी अनुकूलता आती नहीं। समय धीरे धीरे निकल जाता है कि पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं होता। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण क्षण आयु घटत है फिर करोगे कब। जो समय निकल गया फिर वापस लौट कर आने वाला नहीं। पैसा तो आता है जाता है, लेकिन समय जो चला गया वो वापस नहीं आता। 24 घंटे में मनुष्य 21,600 श्वास लेता है। 21,600 श्वास में से जिस श्वास से उसने परमात्मा का नाम लिया वो सार्थक है, अन्यथा ये सभी श्वासें जीवन को समाप्त करती जा रही। जीवन घटता ही जा रहा है। जन्म से ही आयु का घटना शुरू हो जाता है। मनुष्य कहता है कि हमारा पुत्र 6 महीने का हो गया, 1 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का हो गया। वो 5 वर्ष का नहीं हुआ, समझो तो उसके आयु के 5 वर्ष घट गए, 10 वर्ष घट गए। जन्म से ही आयु का घटना शुरू हो जाता। इसलिए तो स्वामी जी ने भी जोर देकर था, श्वास श्वास में नाम जपो रखा श्वास मत। तो प्रति श्वास से परमात्मा का नाम है। और जब क्योंकि ये जीवन श्वास पर ही टिका है, एक तो दम पर बांध दिया, श्वास पर जीवन टिका हुआ है। जिस दिन श्वास बंद हो गई तो जीवन समाप्त। और उस समय यदि आप परमात्मा से कहो कि हे प्रभु, लो 1 करोड़ रुपया हम आपको देते हैं, कम से कम एक श्वास को देने दो, तो उस समय 1 करोड़ रुपए में भी एक श्वास को नहीं खरीदा जा सकता। समय की इतनी कीमत है। धन से ज्यादा कीमत समय की। समय का सदुपयोग स्वयं करना पड़ेगा। समय नहीं करेगा कि मैं आ गया तुम मेरा सदुपयोग करो, और न तुम्हारे प्रतीक्षा में वो बैठा रहेगा। समय का सदुपयोग तुमको करना पड़ेगा। प्रहलाद ने अपने सहपाठी मित्रों को अनेक प्रकार के उपदेश देकर समझा कि ये मित्रों, ये शरीर, इस शरीर की कीमत परमात्मा के यहाँ बहुत बड़ी है।
और लोक में इसकी कौड़ी की भी कीमत नहीं। लोक में इस मानव शरीर की एक कौड़ी की कीमत नहीं, लेकिन परलोक के लिए इसकी बहुत बड़ी कीमत है। लोक में तो बस यही कीमत है उसकी, तीर्थावस्था सदेह से कृमिवीर भस्मरूप और गर्भ किए पे प्रार्थन समय विध्वंस दिल रहे। इस शरीर से प्राण निकल जाए, इस शरीर को जमीन में गाड़ देंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, थोड़ा छोड़ देंगे, पशु पक्षी खा जाएंगे, विष्ठा बन जाएगा, जला दिए जाने पर राख बन जाएगा। लेकिन परमात्मा के यहाँ इसकी बहुत बड़ी कीमत है। और सच्ची रामन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का ये सबसे श्रेष्ठ साधन। प्रहलाद के उपदेशों का असर मित्रों पर पड़ा, तो बोले कि भैया आप बात तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन हम भगवान का भजन तो नहीं करना जानते, कैसे किया जाता है। तो प्रहलाद बोले कि मेरे साथ मिलकर सभी भगवत नाम संकीर्तन कर। तो सभी सहपाठी मित्र प्रहलाद के सहित उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। इधर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं पाठशाला में किसी को भेजकर पता लगाऊं कैसी पढ़ाई करेंगे। तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा, उनका स्पर्श किसी बच्चे से हो गया, वो भी भगवत नाम से संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। एक में बाहर से संगा मर्द आए, उनका भी किसी बालक से स्पर्श हो गया, वो भी एक स्वर से भगवत नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैंने पता लगाने के लिए भेजा था, अभी तक लौट कर नहीं आए, तो स्वयं भी चला उठकर पाठशाला से। तो उसने जाकर देखा प्रहलाद और सभी विद्यार्थी, संगमत आदि पढ़ाने वाले आचार्य गुरु सभी बड़े तन्मयता के साथ भगवत नाम संकीर्तन उत्सव से करते हुए नृत्य कर रहे। हिरण्यकश्यप ने जाकर बड़े जोर से प्रहलाद को फटकारा और उसका हाथ पकड़कर फटकार लगाई, लेकिन उसके ऊपर कीर्तन का रंग नहीं बना, क्योंकि बल भी जब फ्यूज हो गया हो तो उसमें करंट क्या काम करेगा। हिरण्यकश्यप बिगड़ा हुआ गोला था, उसमें भक्ति भजन कीर्तन का कोई असर नहीं। सभी बच्चे शांत हुए। अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब प्रहलाद को मार डालना ही उचित है। उसने प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह उपाय अपनाए। प्रहलाद को समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन प्रहलाद इतने बड़े संत थे, उनकी दृष्टि स्थिर थी। ब्रह्ममय दृष्टि का होना सरल है, लेकिन ब्रह्ममय दृष्टि का स्थिर होना सरल नहीं। प्रहलाद की ब्रह्ममय दृष्टि स्थिर थी और इतने उच्च कोटि के वो संत थे, उनके दर्शन करके जो उनके प्रतिकूल होते थे वो भी अनुकूल बन जाते थे। जैसे उनको समुद्र में फेंक दिया गया तो समुद्र भी मूर्तिमान प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में उठाकर बाहर छोड़ दिया। हिंसक हाथी के पैर के नीचे प्रहलाद को डालकर तो चलवाया गया, लेकिन हिंसक हाथी का भी प्रहलाद के दर्शन करके स्वभाव बदल गया। बड़े प्रेम से सूंड से प्रहलाद को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। जहरीले नागों से बसवाया गया। जैसे ही प्रहलाद के सामने वो जहरीले नाग आए तो
प्रहलाद की दृष्टि पड़ते ही वो भी पुष्पमालाएं बन गई। पीने के लिए विष दिया गया, जैसी प्रहलाद की दृष्टि विष के ऊपर पड़ी वो भी अमृत बन गया। किसी भी उपाय से प्रहलाद की मृत्यु नहीं। अब हिरण्यकश्यप सोचने लगा इसको कैसे कैसे इसको मारा जाए, और भी उपाय खोजने लगा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, उसने कहा भैया तुम चिंता न करो, मेरे पास है एक उपाय। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसको पहनकर वो अग्नि में बैठ जाती थी, लेकिन अग्नि उसको जला नहीं पाती थी। तो वो वस्त्र पहनकर जब प्रहलाद को गोद में बैठकर लेकर अग्नि में बैठी तो वस्त्र उतर कर प्रहलाद के ऊपर पड़ गया और होलिका जल गई। तब से ये होली मनाई जाने लगी। लेकिन लोक में मनुष्यों ने इस प्रथा को उल्टा भी अपना लिया। होली की पूजा करते हैं सब और उससे पुत्र मांगते हैं। ये होली का तो राक्षसी थी, ये पुत्र क्या देगी? प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास कर रही थी। तो होली की पूजा नहीं की जाती। हिरण्यकश्यप के पास एक उपाय था। उसने सोचा कि अब इसको अंधेर कोठरी में रख दिया जाएगा और इसको जब कुछ खाने के लिए नहीं देंगे भूखा प्यासा मर जाएगा। तो एक घोर अंधकार भरी कोठरी थी, उस अंधेर कोठरी में प्रहलाद को छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया गया और पहरेदारों को खड़ा कर दिया कि ध्यान रखना उसको कोई यहाँ खाने के लिए न दे। पहरेदार रात दिन पहरा लगा रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, प्रहलाद कुछ प्रसाद पा रहे थे। तो सोचने लगे यहाँ हमने किसी को आते जाते नहीं देखा, फिर भी प्रहलाद खा रहा है। जाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से बताया कि हम तो महाराज रात दिन वहाँ पहरा लगा रहे हैं, ताला भी लगा है और किसी को हमने आते हुए भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी प्रहलाद खा रहा है। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप दूर से ले आया, दरवाजा खोलकर देखा, सचमुच प्रहलाद प्रसाद पा रहे थे। हिरण्यकश्यप बोला कि प्रहलाद तुमको यहाँ खाने के लिए किसने दिया, सच बताओ। तो प्रहलाद बोले कि पिताजी ये भी कोई आश्चर्य की बात है, ये तो बहुत बड़ी कोठरी है और माता का गर्भ कितनी छोटी सी कोठरी होती है, तो जिसने मुझे इतनी छोटी सी कोठरी में खाने के लिए दिया, क्या वो इतनी बड़ी कोठरी में खाने के लिए नहीं रह सकता? हिरण्यकश्यप बोला कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है, तुम्हारा रक्षक कौन है बताओ। प्रहलाद बोले कि मेरा रक्षक तो सर्वत्र है, हम में तुम में खरक कम है, परमात्मा सर्वत्र है। पिताजी आपके अंदर वो परमात्मा की सत्ता है, तभी तो आप बोल रहे हैं। पिताजी मुझे लगता है आपके ऊपर मृत्यु मंडरा है, इसलिए अपना कल्याण चाहते हो तो परमात्मा से द्वेष छोड़ करके उनकी शरण में आ गए। आप अपने को वीर और विजेता कहलाते हो, आप वीर नहीं है, विजेता नहीं। बाहर के शत्रुओं पर भले आपने विजय प्राप्त कर ली हो, लेकिन अंदर के शत्रु तो आपका विनाश कर रहे हैं, उन पर तो आपने विजय नहीं प्राप्त की, तो कैसे विजेता? वीर और विजेता तो एक परमात्मा।
प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और अधिक बढ़ गया। बोला कि आज मैं देखता हूँ तेरी रक्षा कौन कर रहा, बताओ कहाँ है तुम्हारा रक्षक। प्रहलाद बोले मेरा रक्षक तो सर्वत्र है। तो एक खंभा खड़ा था, उसकी ओर लक्ष्य करके हिरण्यकश्यप बोला क्या इस खंभे में भी तेरा रक्षक है? तो बोले कि हाँ इस खंभे में भी है। तो जैसे हिरण्यकश्यप ने उस खंभे पर मुष्टि का प्रहार किया तो खंभा तोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो उनका विशाल आकार देखकर हिरण्यकश्यप भयभीत हुआ और फिर संभल कर बोला अच्छा आप विष्णु ही ऐसा रूप धारण करके मुझे मारने की इच्छा से आए होंगे, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने अमरता का वरदान प्राप्त कर रखा है। तो जिस प्रकार बिल्ली चूहे का साहस बढ़ाने के लिए उसके साथ खेलती रहती है और खेल खेल में चूहे को उठाकर खा जाती है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को का बल बढ़ाने के लिए उससे खेलते रहे और खेलते खेलते उसको गोद में उठाकर दरवाजे की देरी में आकर खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप बोला कि आप मुझे मार नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि मैं बाहर मरूं मैं अंदर मरूं। भगवान बोले तुम बाहर हो कि अंदर हो? बाहर था मैं अंदर था, दरवाजे की देवी पर था। फिर बोला कि फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि मैं ऊपर मरूं मैं नीचे मरूं। तो भगवान बोले तुम ऊपर हो कि नीचे हो? ऊपर था ना नीचे था, भगवान की गोद में था। तो फिर बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है मैं दिन में मरूं मैं रात में मरूं। तो भगवान बोले दिन है कि रात्रि? दिन था ना रात्रि थी, संध्या का समय था। बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि मैं पशु से मरूं मैं मनुष्य से मरूं। तो भगवान बोले तो मेरी तरफ ध्यान से देख मैं पशु हूँ कि मनुष्य हूँ? तो ऊपर का हिस्सा पशु का था, सिंह का था और नीचे का मनुष्य का था। न पशु है न मनुष्य है, पशु भी है मनुष्य भी, दोनों भी है दोनों भी नहीं। बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि मैं दैत्य से मरूं मैं देवता से मरूं। तो भगवान बोले कि मैं दैत्य हूँ मैं देवता हूँ। भगवान की श्रेणी में दैत्यों में होती न देवताओं में, वो तो अवतार ही होते हैं। बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, किसी भी मास में मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान बोले कि 12 महीने का वर्ष नहीं है, ये 13 महीने वाला वर्ष है। अच्छा वर्ष में 13 महीने भी होते हैं कि हाँ अधिक मास मैंने तुझे मारने के लिए बनाया। बोला कि फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से किसी के भी हाथ से मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान बोले कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया कि मैंने ब्रह्मा को बनाया? तो ब्रह्मा की सृष्टि में थोड़े ही होते हैं भगवान, वो तो स्वेच्छा से अवतार लेते हैं। तो बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि अस्त्र से मरूं मैं शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून दिखाते हुए कहा कि ये अस्त्र है कि शस्त्र है? अस्त्र थे ना शस्त्र थे, भगवान के लंबे लंबे नाखून थे। अब भगवान बोले कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। हिरण्यकश्यप के हाँ कहते ही
नरसिंह भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों के द्वारा उसके उदर को विदीर्ण कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार ये हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान के द्वारा वध। नरसिंह भगवान के उग्र स्वरूप को देखकर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े लोकपाल भी भयभीत हो रहे थे। किसी को साहस नहीं हो रहा था कि उनके पास जाकर उनकी स्तुति कर सके। तो ब्रह्मा प्रहलाद से बोले कि हे प्रहलाद, तुम्हारे कारण ही भगवान आए, जाओ तुम्हें भगवान के क्रोध को शांत कर। प्रहलाद सीधे भगवान के पास गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपके इस उग्र स्वरूप को देखकर बड़े बड़े देवता लोग भी भयभीत हो रहे हैं, लेकिन मुझे आपके इस स्वरूप को देखकर बिल्कुल भय नहीं लग रहा। मुझे भय है तो किसका है? इस संसार का मुझे बड़ा भय, संसार से मैं बड़ा भयभीत हूँ। इसलिए कि प्रभु आपने इतना सुंदर जगत क्यों बनाया, और इतना सुंदर जगत बनाकर ऐसे आकर्षक विषय आपने बनाए हैं कि मनुष्य सारा जीवन इन विषयों के संग्रह में ही लगा देता है। और मेरी इतनी दुर्दशा हो रही है यहाँ संसार में। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की 5 पत्नियां हों और वो अपने अपने शयन कक्ष की ओर खींचती रहे उसे, तो कैसी दुर्दशा हो। इसी तरह तो वो ये मेरी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं 5 पत्नियों का प्रतीक और सुंदर जगत बनाकर के आपने ऐसे आकर्षक विषय बना दिए हैं। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर मुझे खींचती रहती। नेत्र कहते हैं कि हमको सुंदर सुंदर रूप देखने को चाहिए, अश्लील चित्र आदि देखना चाहते हैं। इन नेत्रों की इच्छा पूरी कर नहीं पाता। ये कान कहते हैं कि मुझे अश्लील गीत गाने सुनने को चाहिए, अश्लील बात सुनना चाहते हैं। कानों की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, ये रसना खट्टा मीठा तीखा आदि खाने को मांगती है। रसना की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, घाण गंध चाहती है, त्वचा स्पर्श चाहती है। प्रभु इन इंद्रियों ने मुझे मेरी बड़ी दुर्दशा की और ये गलती आपकी, क्योंकि आपको इतना सुंदर जगत नहीं बनाना चाहिए और ऐसे आकर्षक विषय आपको नहीं बनाना चाहिए। क्यों बनाया आपने? तो भगवान बोले कि प्रहलाद तुम तो उसी प्रकार की बात कर रहे हैं जिस प्रकार किसी स्थान पर जल का अभाव था, वहां जल पीने के लिए किसी सेठ जी ने कुआं बनवा दिया। सेठ जी ने जल के अभाव में सबके जल पीने के लिए कुआं बनवाया और उस कुएं में किसी व्यक्ति का बालक खेलता कूदता सावधानी से गिरकर मर गया। और वो व्यक्ति सेठ जी के पास आकर बोला कि सेठ जी, तुमने हमारे बच्चे को मारने के लिए कुआं क्यों बनवाया? तो बताइए, सेठ जी ने बच्चे को मारने के लिए कुआं बनवाया था या जल पीने के लिए? जल पीने के लिए बनवाया था। और असावधानी से कोई गिरकर मर जाए तो सेठ जी का इसमें क्या दोष? इसी प्रकार ये प्रहलाद, मैंने जगत सुंदर बनाया है और ये विषय इसलिए दिए हैं कि मनुष्य को ये विषय प्राप्त न होंगे तो सारा समय इन्हीं के संग्रह में लगा देगा। इन विषयों को मनुष्य यदि साधन समझकर और साधक बनकर मूल साध्य परमात्मा को प्राप्त करता है, तब ये विषय उसके लिए बाधक नहीं है, साधन। और जब इन विषयों में जो साधक न बनकर मेरी प्राप्ति का उपाय
ये लक्ष्य लेकर न चले। अब घर का मालिक स्वयं बनकर के विषयों को भोगने जाएगा तो जब मरेगा फंस जाएगा। इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैंने ये किया, तो कर्ता स्वयं बन जाता है और संसार के विषयों का उपभोग करने लगता है, तो वो फंस जाता है, उसके लिए विषय बाधक बन जाते हैं। और जो संसाधक बनकर घर में घर है, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, धन है, जो भी कुछ है, ये सब साधन है। सम परमात्मा की तरफ लगकर पत्नी को भी परमात्मा की भक्ति में लगाए, बच्चों को भी भगवान की भक्ति में लगाए। घर में अपने रहने के लिए 2-4 कमरे बनाए हैं, एक छोटा सा घर भगवान के लिए भी बना दे और अपने लिए धन कमा रहा है, उस धन में से थोड़ा सा अंश निकाल कर भगवान की सेवा में लगाता है, तो ये विषय उसके लिए साधन बन जाएंगे। मनुष्य अपने लिए वस्त्र खरीदता है, बाजार में जाता है तो एक छोटा सा वस्त्र भगवान के लिए भी खरीद के ले आए। खाने पीने की वस्तु जो भी खरीद कर लाता, सबसे पहले भगवान को भोग लगाए। तो कर्ता वहाँ परमात्मा को मान कर चलेगा और घर, धन, पुत्र, परिवार आदि जो भी कुछ है उनको साधन समझेगा और संसाधक बनकर उस साध्य परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य सामने रखेगा। तब संसार के विषय उसके लिए बाधक नहीं बनेंगे, वो परमात्मा से मिलाने वाले साधन बन जाएंगे और परमात्मा से पीठ फेर करके घर का मालिक स्वयं बनेगा, संसार के विषयों को उपभोग करेगा, तो जब मरेगा फंस जाएगा। तो संसार के जो विषय है इनको विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना। जिस प्रकार अग्नि के बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, लेकिन अग्नि को प्रिय समझकर कोई हाथ में भी नहीं ले लेता, उस अग्नि का दूसरी ओर उपयोग में लाना होता है तो चिमटे से पकड़कर लाना पड़ता है। तो इसी तरह से संसार के विषयों को विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना है। अविवेकी बनकर भोगने जाएंगे तो जल मरेंगे, फंस जाएंगे। प्रहलाद बोले कि प्रभु आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए संसार में क्या बनाया? तो बोले कि मैंने 2 अमृत तैयार किए हैं मनुष्यों के लिए, नाम अमृत और कथामृत। 24 घंटे मेरे नाम अमृत का पान करता रहे, साल में या 6 महीने में मेरी कथामृत का पान करता रहेगा, तो संसार उसके लिए बाधक नहीं बनेगा। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते कृष्ण नाम चिंतन करते रहें और साल में 2 साल में जब भी अनुकूल पड़े तो कथा का लाभ अवश्य प्राप्त करें। कथा अमृत का पान समय समय पर करते रहेंगे तो संसार में फंसेंगे नहीं। ये नाम अमृत और कथा अमृत मनुष्यों के कल्याण के लिए परमात्मा ने बनाए। भगवान बोले कि प्रहलाद तुमने बड़े कष्ट उठाए हैं और हमारे आने में जो विलंब हुआ है तो हमें क्षमा करना, कुछ वरदान मांग दीजिए। प्रहलाद बोले कि प्रभु मुझे मांगने का प्रलोभन मत दीजिए, मैं जानता हूँ जिससे आप दूर होना चाहते हैं ना उसको मांगने का प्रलोभन दे देते हैं। आप कहते हैं कुछ वरदान मांग लीजिए, वो कुछ वरदान मांग लेगा और आप वहां से भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसलिए मुझे तो यही वरदान दीजिए कि कभी भी जीवन में मांगने की इच्छा ही न हो। भगवान बोले कि हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांगो। बोले कि ठीक है प्रभु,
आपकी बात भी रह जाए इसलिए मांग लेता हूँ। मेरे पिता ने आपके प्रति जो विद्वेष किया है, उस द्वेष के कारण मेरे पिता को नरक में जाना पड़ेगा। प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता को नरक में न जाना पड़े। तो भगवान बोले, प्रहलाद तुम ये क्या बात कह रहे हो? जिस कुल में तुम्हारे जैसा मेरा भक्त हो जाता है, उसके पिता की बात तो क्या 21 पीढ़ियां उसकी टल जाती। और जिस कुल में तुम्हारे जैसा सदाचारी पुत्र हो जाता है, उसके दुराचारी पिता को भी मैं अपनी गोद में बैठा लेता हूं। तुम्हारे पिता को मैंने अपनी गोद में बैठाया, तुमसे पहले उनका उद्धार हो गया। जिस कुल में कृष्ण भक्त हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां चल जाती, 7 मातृ पक्ष की, 7 ससुर पक्ष की, 7 पितृ पक्ष की। और जिस कुल में भक्ति मती स्त्री हो जाती है, उसकी 100 पीढ़ियां कर जाती। जैसे पूतना थी, पूतना राक्षस ही थी, भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए आई थी, मातृ भाव लेकर आई, लेकिन भगवान ने उसको भी गोलोक धाम में भेज दिया। जब गोलोक धाम में गई तो सारे असुर उसके पीछे पीछे चले। तो वहाँ द्वारपाल बोले कि अरे ये असुर कहाँ से आ गए? तो भगवान कृष्ण बोले कि नहीं भैया, ये हमारी माता का परिवार, सबका उद्धार कर दिया। तो भगवान कृष्ण जैसे दयालु देव से भगवान बोले, प्रहलाद तुम कुछ मांग नहीं रहे हो, चलो हमारे धाम में चलो। प्रहलाद बोले कि प्रभु, यदि मैं अकेला आपके धाम में जाऊंगा तो मैं स्वार्थी नहीं चल जाऊंगा। केवल मैं ही कष्ट नहीं भोग रहा हूँ, मैं ही दुख विपत्ति में नहीं, ये सभी तो दुखिया बैठे हुए हैं, इन सभी को धाम में लेकर चलो तो मैं चलूंगा। तो भगवान बोले कि ये सभी मेरे धाम में जाने लायक नहीं, क्योंकि बिना भजन के, बिना साधन के मेरे धाम में नहीं जा सकते। प्रहलाद बोले कि प्रभु, मुझसे तो इन सब का दुख देखकर नहीं जाता, इन सब को लेकर चलो तो मैं भी चलूंगा। भगवान बोले कि ठीक है, ये मेरे धाम में जाने के अधिकारी तो नहीं है, लेकिन तुम जिसे ले चलना चाहो तो ले चलो। पहली बात तो मनुष्य बिना भजन साधन के भगवान के धाम में जा ही नहीं सकता, और भगवान ले जाने के लिए तैयार हो भी जाए तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रहलाद जब हट कर गए कि प्रभु, इन सब का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, सबको लेकर चलोगे तो मैं भी चलूंगा। तो जिस प्रकार ये जीव अपना जीवत्व भाव भगवान को सौंप देता है, सब कुछ परमात्मा के समर्पण कर देता है, इसी प्रकार भगवान भी अपनी प्रभुत्ता अपने भक्तों को सौंप देते हैं। जो भगवान स्वयं नहीं कर पाते, उनके भक्त वो कार्य करते हैं और प्रभुत्ता अपने भक्तों को दे देते हैं। तो बोले ठीक है, तुम जिसे चाहो लेकर चलो। तो एक वृद्धा मैया अपने घर में बड़ी दुखी रहती थी। प्रहलाद उसके पास गए, बोले कि मैया, आप हर समय दुख चिंता में पड़ी रहती हो, चलो भगवान के धाम में चलो, वहाँ सुख से रहना। तो मैया बोली कि लाला, अभी कुछ बच्चों के विवाह हो चुके हैं, अभी कुछ शेष है, सब बच्चों के विवाह हो जाएंगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रहलाद वापस लौट गए। तब तक सभी बच्चों के विवाह हो चुके, उसके बाद फिर आए। तो प्रहलाद बोले कि मैया, अब तो भगवान के धाम में चलो। तो बोली, लाला अभी नाती पोते का मुँह को और देख ले तब चलेंगे। प्रहलाद फिर वापस लौट गए।
कुछ दिन बाद नाती पोते भी हो गए। प्रहलाद फिर आए, बोले कि मैया अब तो भगवान के धाम में चलो। तो बोली लाला भी बच्चे छोटे छोटे हैं, पतहूँ घर के कार्य में लगी रहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो बच्चों को कौन खिलाएगा, फिर कभी आओगे तो चलेंगे। तो जब तक फिर वापस लौट गए। जब तक बच्चे बड़े हुए तब तक वो वृद्धा मैया मर गई थी और मरने के बाद उसी घर में कुत्ते के रूप में जन्म ली। कुत्ता बनकर के दरवाजे की देरी में बैठी रहती थी। परिवार के लोग क्या जाने कि हमारी माँ है या दादी है, तो उसको टुकड़ा भी देते थे, जिसे पीट भी देते, मार डालते। लेकिन इतने पर भी उसकी मोह ममता आसक्ति नहीं छूट रही। वो कुत्ते के शरीर में भी देख रही है कि ये मेरे पोते हैं, नाती हैं, बेटे हैं, बहू हैं। प्रहलाद फिर वापस आए, देखा कुत्ता बनी हुई द्वार पर बैठी है। बोले मैया अब तो भगवान के धाम में चलो। तो बोली लाला तुम्हारे साथ जाएंगी तो घर की रखवाल कौन करेगा, फिर कभी आओगे तो चलेंगे। प्रहलाद फिर वापस लौट गए। तब तक वो कुत्ते का शरीर छोड़कर उसी घर में बैल के रूप में जन्म ली। अब बैल बनी हुई बैठी थी वो। प्रहलाद फिर आए, उन्होंने अपनी योग दृष्टि से देखा, कुत्ते का शरीर छोड़कर बैल के रूप में जन्म लिया। बोले कि मैया आप तो भगवान के धाम में चलो। तो बोली लाला तुम्हारे साथ चली जाएगी तो बालक खेती कैसे करेंगे, फिर कभी आओगे तो चलेंगे। प्रहलाद फिर वापस लौट गए। कुछ दिन बाद बैल का शरीर छोड़कर लंबी पूंछ वाला कीड़े के रूप में जन्म लिया और जहाँ परिवार का जूठन पड़ता था उसी कीचड़ में पड़ी हुई थी। प्रहलाद फिर आए, उन्होंने योग दृष्टि से देखा, बैल का शरीर छोड़कर कीड़े के रूप में जन्म लिया। तो बोले कि मैया अब तो भगवान के धाम में चलो। तो कहती क्या है, अरे लाला तुम हमारे पीछे पड़े हो, देखो यहाँ परिवार का जूठन खाने को मिलता है, क्या भगवान के धाम में जूठन खाने को मिलेगा। प्रहलाद तब समझ गए कि भगवान ठीक ही कह रहे थे कि ये सभी मेरे धाम में जाने के अधिकारी नहीं। संसार में मनुष्य को कितने भी कष्ट मिले, कितने भी दुख विपत्तियां आए उसके जीवन में, लेकिन फिर भी इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। घर परिवार में रहकर कितना भी कष्ट भोग ले, लेकिन वो इसकी आसक्ति नहीं छोड़ पाता, क्योंकि उसके दशा कुएं के मेंढक के समान है। जैसे कुएं का मेंढक चारों ओर चक्कर लगाता है, वो नहीं जानता कि इस कुएं से बाहर भी कोई दुनिया बस रही है, वो जानता कि बस यही है जो कुछ है। यही दशा मनुष्य की, संसार के दुखों में ही वो सुख खोज रहा है, अपने को सुख ही मान रहा है। उसको ये पता नहीं कि संसार से ऊपर भी कोई परमधाम में अखंड सुख है, अखंड आनंद, उसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहता। तो कीचड़ में पड़े हुए कीड़े के समान संसार में मनुष्य को दशा है, तो धन कमाने के कीड़े बने हुए। जैसे एक महात्मा थे, एक कीड़ा कीचड़ में पड़ा हुआ था। बोले कि अरे यहाँ कीचड़ खा रहे हो, चलो तुम्हें दूध पिलाएंगे। तो दूध से भरे हुए पात्र में उसको छोड़ दिया। दूध के पात्र में तो उसके प्राण छटपटाने लगे, मरणहाल हो गए, मरना सन हो गया। तब तो उस दूध के पात्र से निकलकर जब कीचड़ में पड़ा तब उसको आनंद मिला, तब वो सुखी हुआ। तो यही दशा मनुष्य की संसार है।
परमात्मा का भी अखंड सुखमय धाम है, अखंड आनंद है, उसको नहीं जानता, बस इस संसार में वो अपने को सुखी मानता। इस तरह से प्रहलाद के चरित्र से दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा ये मिलती है कि बाल्यावस्था से ही भक्ति के संस्कार पढ़ने चाहिए, क्योंकि बच्चे की बुद्धि नाजुक होती है और जो अच्छे बुरे संस्कार बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर पड़ते हैं, बड़े होने तक वो परिपक्व हो जाते हैं, भुलाए नहीं जाते। और परमात्मा बाल्यावस्था की भक्ति से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु थे बाल्यावस्था में भक्त बने, मीराबाई बाल्यावस्था में भक्त बने, निजानंदाचार्य सतगुरु देवचंद जी बाल्यावस्था में परमात्मा के भक्त बने। महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी ने भी बाल्यावस्था में ही वो भक्ति अपना। तो बाल्यावस्था में शुद्ध भावनाएं होती हैं, दोष दुर्गुण से रहित होता है वो बाल्यावस्था काल। और बड़े होने तक मनुष्य की बुद्धि विचारों और बिखर जाती है, अनेक प्रकार की संगत पा करके तरह तरह की भावनाएं इसकी बन जाती है। स्थिरता और वो एकाग्रता नहीं बन पाती। परमात्मा का बहुत बड़ा सौभाग्य है जिसको युवावस्था में या वृद्धावस्था में भक्ति का रंग लग गया, अन्यथा तो मुश्किल है। बोलो कृष्ण कन्हैया। दूसरी शिक्षा ये मिलती है प्रहलाद के चरित्र से। मनुष्य कहता है कि घर में भगवान का भजन नहीं होता है, घर में खटपट रहती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, आपस में मतभेद बना रहता है, भगवान की भक्ति नहीं होती। देखो प्रहलाद भी राक्षसों के बीच में रहकर परमात्मा को प्राप्त कर गया, क्योंकि मन यदि परमात्मा में स्थिर है तो घर में कितनी भी प्रतिकूलताएं क्यों न हो, वो भक्त भगवान को घर में प्राप्त कर सकता है। तो मन परमात्मा में स्थिर होना चाहिए। घर का जो प्रतिकूलता है, कठिन परिस्थितियां, उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। यह तो गति है अटपटी झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो सटपट दर्शन। हमारा मन यदि स्थिर नहीं है, मन में खटपट है तो सारे संसार में खटपट दिखाई देगी। मन अशांत है तो घर में और संसार में हमें अशांति दिखाई देगी। और मन परमात्मा में स्थिर हो जाए तो खटपट मन की मिटते ही संसार की भी खटपट बंद हो जाती है। मन को परमात्मा में स्थिर करना है, फिर संसार के किसी भी विषय का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। आठवें स्कंध में गजग्रह की कथा कही गई है। त्रिकुटाचल पर्वत पर गजेंद्र अनेक हाथी हथियों के सहित रहता था। ग्रीष्म ऋतु की सरोवर में जल पीने के लिए गया, अनेक हाथी हथियों के सहित परिवार के सहित तो सरोवर में जल पीने के लिए गया। वहाँ जाकर सभी ने जल पिया और सरोवर में प्रवेश करके एक दूसरे को सोन से जल उलीच कर स्नान कराने लगे। त्रिकुटाचल पर्वत क्या है? ये मानव शरीर ही त्रिकुटाचल पर्वत है और जीव आत्मा ही गजेंद्र है और संसार ही सरोवर है। तो संसार रूपी सरोवर में ये जीव आत्मा
अपने बच्चों से, पत्नी से, परिवार से तन्मय होकर खेलता है। खेलना क्या है? खाना, कमाना, परिवार का भरण पोषण करना। ये खेल इसका अनादिकाल से चल रहा है। तो खेलते खेलते जब इसमें वो बेभान हो जाता है, समय का भी उसको भान नहीं रहता, ऐसी स्थिति में एक ग्रह उस गजेंद्र का पैर पकड़ लेता। ये हाथियों का राजा है गजेंद्र। ग्रह ने जब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया तो अन्य हाथी अपने उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन न छुड़ा सके। हाथी स्थलचर है, इसलिए जल में उसकी शक्ति का क्षय हो रहा है। ग्रह जलचर होने से जल में उसकी शक्ति बढ़ रही है। हाथी अपने जब उसके सुनाने में सक्षम नहीं हुए तो उसके बचने की आशा छोड़कर सब लौट जाते हैं कि अब ये बचेगा नहीं। अब अकेला ही वो ग्रह से अपने को छुड़ाने का प्रयास करना। ग्रह कभी तो खींच कर उसको जल के अंदर ले जाए और गजेंद्र खींच कर कभी ग्रह को जल के बाहर ले आए। इसी खींचा तानी में 1000 वर्ष बीत गए। 1000 वर्ष तक गज ग्रह का युद्ध चलता है। गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो रही है। अपना बल भी जब वहां काम नहीं दे रहा है और ये ग्रह खींच कर अगाध जल में उसको ले गया, कंठ तक जल पहुंच गया। एक झटका लगा देता ग्रह तो डूब जाता। उसी समय जब कंठ तक जल आ गया तो मुख ऊपर की ओर करके तो भगवान को पुकार लिया। नेत्रों में आंसू बह रहे हैं और आर्तस्वर से भगवान को पुकार रहा। 4 नामों से संबोधन करके उसने भगवान को पुकारा। हे नारायण, हे भगवान, हे अखिल गुरु, हे हरि, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। नारायण कहकर क्यों पुकारा? इसलिए कि हे प्रभु, नारम जलम आयनम यस्य से नारायण। जल में है घर जिसका, उसको नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने घर। ये प्रभु, जिस अगाध जल में मैं डूब रहा हूँ, उसी जल में आपका निवास स्थान घर। मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शब्द का प्रयोग किया है, हे भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान किसे कहते हैं? समर्थवान को, कि आप सब समर्थ हैं, मेरी रक्षा करने में सक्षम है, आप समर्थ हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अखिल गुरु, गुरु शब्द का प्रयोग इसलिए किया, गोकारो अंधकारस्तु रोकारो तन्निरोध अंधकारो निरोधत्वात् गुरु इत्यादि दीयते। वो नाम है अंधकार का, वो माने प्रकाश। हे प्रभु, आप मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से बचाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चले। हे हरि, हरि का अर्थ होता है पापानि अर्ति हरि। हे प्रभु, यदि आप कहें कि तू पापी है, मैं तेरी रक्षा क्यों करूं? यदि मैं पापी हूं तो आपका एक नाम है हरि। सभी पापों का जो हरण कर ले उसको हरि कहते हैं। तो मेरे सभी पापों का हरण करके प्रभु मुझे आप अपनाइए। इस प्रकार जब वो 8 वर्षों से भगवान को पुकारा, इसके पुकारने में देर थी, लेकिन भगवान के आने में देर नहीं। भगवान कौन आए? मनुष्य के पुकारने में देर लगती है, भगवान की तरफ उसको विश्वास करने में देर लगती है। लेकिन भगवान
के आने में देर नहीं लगती, भगवान की कृपा में देर नहीं लगती, अपनी करनी में देर। तुरंत भगवान जब वहाँ आते हैं तो गजेंद्र ने सोचा भगवान तो आ गए, आने पर इन्हें कुछ देना चाहिए, क्या दें। तो सरोवर में एक सुमन खिला हुआ था, सुमन माने पुष्प, तो सुमन खिला था। सुधन मन, सुंदर मन ही सुमन है। तो उसने सुमन को तोड़कर सोन से भगवान को अर्पण किया। अर्थात जब भगवान आए तो अपना सुंदर मन भगवान को अर्पण करो। भगवान कहते हैं कि तुम तन भी भले संसार को दो, अपना धन भी संसार को, घर परिवार को दो, लेकिन ये मन मुझे दे दो। कितने सस्ते में परमात्मा मिलते हैं। और संसार के लोगों को तो तुम्हारा धन चाहिए सेवा के लिए, धन चाहिए उन्हें खर्च के लिए। तुम्हारा मन चाहे कहीं भी भटकता रहे, न घर वालों को इस बात का ख्याल है, प्रयोजन है, न संसार के लिए। मन तुम्हारा कहीं भी भटकता फिरे, उससे किसी को कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन धन से प्रयोजन है। संसार के लोग हैं, परिवार के लोग तुम्हारा धन चाहते हैं, तुम्हारा धन चाहते हैं सेवा के लिए, लेकिन मन से कोई प्रयोजन नहीं। तो जिसको कोई नहीं चाहता उसको लेकर के परमात्मा खुश होते हैं, परमात्मा अपने बनते हैं। कितने सस्ते में परमात्मा मिलता है। तो गजेंद्र ने सुमन अर्थात सुंदर मन भगवान को अर्पण किया और गजेंद्र के से ग्रह को खींचकर जल से बाहर निकाला। अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्रह का शिरच्छेदन कर गजेंद्र को मुक्त किया। अब ये कथा है, इससे शिक्षा हमें क्या लेनी चाहिए। ये संसार ही सरोवर है और संसार रूपी सरोवर में मनुष्य अपने परिवार से, रिश्ते नातेदारों से, बच्चों से तन्मय होकर खेल रहा है। ये तरह तरह के व्यवहार प्रवृत्तियां यही खेल है। खाना कमाना, परिवार का भरण पोषण करना, यही खेल। और इस खेल में वो इतना तन्मय हो रहा है कि उसको अपनी मृत्यु का भी भान नहीं। तो ऐसी अवस्था में काल रूपी ग्रह उसका पैर पकड़ता है। काल जब आता है अपने आने से पहले नोटिस भेज देता है मनुष्यों को सावधान करने के लिए। सिर के बाल सफेद हो जाए तो समझो काल आने वाला। नेत्रों की शक्ति छीन होने लगे तो समझो काल ने अपने आने का नोटिस भेज दिया कि संसार का रूप सौंदर्य खूब देखा, फिल्म आदि के अश्लील चित्र खूब देखते हैं। अब इधर से नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करो। कानों की शक्ति छीन होने लगे तो समझो काल का नोटिस आ गया। इन कानों से खूब इधर उधर की बातें सुनिए, निंदा बुराई, अश्लील गीत गाने, अश्लील बातें खूब सुनिए। अब कानों को चारों ओर से रोककर बहरे बनकर परमात्मा की तरफ लग गए। भगवान की कथा वार्ता में उनके गुणानुवाद श्रवण करने में कानों को लगा और बाहर की बातों को सुनने में कानों को बहरे बनाया। चलने की शक्ति छीन होने लगे घुटनों में तो समझो काल हमें सावधान करना है। इन पैरों से खूब दौड़ धूप करके इधर उधर धन खूब कमाया है, खूब दौड़े धूपे हैं इन पैरों से। अब एकांत में एक स्थान पर बैठकर भगवान को भजन करो, इसलिए पैरों की शक्ति छीन कर देते हैं भगवान। स्थिरता से बैठकर भगवान का भजन करो। तो इस नोटिस, काल के नोटिस को जो पढ़ लेता है वो सावधान हो जाता है। दांत गिरने लग जाए तो समझो काल का नोटिस आ गया कि विषयों का खूब स्वाद लिया है, दांतों से चबा चबा करके खूब खाया,
और सात्विक आहार करके भगवान का भजन करो। और स्वाद मत देखो, सादा भोजन उच्च विचार, सादा आहार ग्रहण करते हैं भगवान के जो भक्ति रस में उसका आस्वादन प्राप्त करें। ऐसी अवस्था में जो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था में ये सारी शक्तियां क्षीण हो जाती है और शरीर अनेक प्रकार के रोगों का घर बन जाता है। परिवार के लोग उसका इलाज कराते हैं, कई बार ये इलाज करा करके शरीर ठीक हो जाता है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो परिवार के लोग भी इलाज कराते कराते हार जाते हैं। जब ठीक नहीं हो पाता तो उसके बचने की आशा छोड़ देते हैं कि अभी बचेगा नहीं। जब बचने की आशा छोड़ देते हैं तो वे फिर अपने सुन प्रयास करते हैं अपने को बचाने का, लेकिन अपना बल भी जब काम नहीं आता, घर वालों का भी बल काम नहीं देता, परिवार वालों का बल काम नहीं देता, न धन का बल काम देता है अंतिम समय में, और न अपना बल काम देता। निर्बल के बलवान, चारों ओर से जब बलहीन हो जाता है तो वो भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार गजेंद्र की रक्षा की। और जब तक वो दोषों की आशा लगाए बैठा है, ये धन मेरी रक्षा करेगा, परिवार के लोग रिश्ते नातेदार मेरी रक्षा करेंगे, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगा, तब तक भगवान उसकी रक्षा नहीं करते। चारों ओर से जब वो निराश होकर भगवान के शरणागत होता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार हरि अवतार में भगवान ने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की। भागवत का एक जो दृष्टांत है, भागवत का एक चरित्र वो ज्ञान परक और भक्ति परक है, और ये मनोरंजन का विषय नहीं है, आत्मरंजन का विषय है। भागवत हंसाने के लिए नहीं होती, न सुनी जाती, भागवत तो रुलाने के लिए होती। अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करें, आगे के लिए भगवान के शरणागत होकर आत्म कल्याण का उपाय अपना कर चले, अपना कर्तव्य परमात्मा में समर्पित कर दे, भगवान को अपना कर्ता मानकर सब कार्य व्यवहार करे, तो यही भक्ति, उसका लोक भी सुधरता है और परलोक। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है कि हे अर्जुन, कार्य तो सब वही करने हैं जो अब तक करते आए हैं, लेकिन अब तक तुम सब कार्य अपने लिए करते थे, अब मेरे शरण में आकर के वो सब कार्य मेरे लिए करो, मुझे कर्ता मानो। कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु फलांचल, कर्म करो, फल की इच्छा मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जैसा चाहूंगा उचित फल दूंगा। तो बदलना कुछ नहीं है, भाव में परिवर्तन करना, खान पान शुद्ध रखना है और हर कार्य परमात्मा के निमित्त ही करना, ये भक्ति और यही भाव हमें परमात्मा से मिला देगा। सबसे सरल उपाय है आत्म कल्याण का, परमात्मा से मिलने का, लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया, श्री सतगुरु सोया सदियों से मदहोश प्राणी, होश आने के काबिल नहीं है, ये
के काबिल नहीं है। तूने वादा वफा का न पूरा किया, बेवफाई को तूने सिला दिया। तूने वादा वफा को न पूरा किया, बेवफाई का तूने सिला दिया। बेवफा की ये तेरी कहानी याद आने के काबिल नहीं। बेवफाई ये तेरी कहानी याद आने के काबिल नहीं है। सोया सदियों से मदहोश पानी, होश आने के काबिल नहीं। तो सदियों से मदहोश पानी आने के काबिल नहीं है। ये बकाया है अनमोल मोती, तेरे पाने के काबिल नहीं। पाया है अनमोल मोती, एक पाने
बोले सुदाना प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाए। कृपया आप लोग शांति से बैठे रहिए अपनी जगह पे और प्रसाद लीजिए, फलगड़ मत बचाइए। हेलो, और आराम से प्रसाद आप लोग ले लीजिए। हेलो, ताकि ये भी बात है प्रधान जी की ओर से यह सूचना है कि जो भी सुंदर साथ जी आए हैं, चाहे बगैर सुंदर साथ जी आए हैं, कोई भी बगैर भोजन को साथ में ये नहीं जाएगा। और कल जो है भगवान कृष्ण जी का प्रागट्य उत्सव मनाया जाए।